शादी वाले दिन जब औरत दूसरी बार शादी कर रही थी तो बारात की गाड़ी एक पुरानी टूटी फूटी वैन निकली। उसकी छोटी बहन जो उसी दिन शादी कर रही थी ये देख के हंसने लगी। वो बोली कि जब तू सेकंड हैंड प्रोडक्ट है तो तुझे सेकंड हैंड गाड़ी ही मिलेगी। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखकर औरत का चेहरा एकदम जम गया। जब वो आदमी के घर पहुंची तो अचानक एक मुर्गी उड़ के उसके फेस पर आ गई। वो डर कर पीछे हटी और आंगन गंदा और बिखरा हुआ देखकर चुपचाप खुद को एडजस्ट करने लगी। ये शादी एक्चुअली दादा ने फिक्स की थी। असल में वो आदमी से शादी छोटी बहन की होनी थी क्योंकि उसके फैमिली पर उस आदमी के दादा का फेवर था, लेकिन छोटी बहन ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो गांव का फिश बेचने वाला था। घर में उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से उसने अपनी विधवा बहन को उसकी जगह शादी करवा दी और खुद एक अमीर बिजनेसमैन से हैप्पीली शादी कर ली। लेकिन लड़के के पेरेंट्स उस औरत से बहुत खुश थे और उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया। सास ने तो उसको चांदी की चॉपस्टिक्स भी दी। औरत एकदम शॉक्ड रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि गांव में इतना ध्यान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा उसको तब सरप्राइज हुआ जब उसने टेबल पर रॉयल क्रैब और ऐसे डिशेस देखे जो सिर्फ 5 स्टार होटल में मिलते हैं। लड़के की मां ने बड़े नॉर्मल तरीके से कहा कि ये तो सिंपल घर के खाने हैं, उम्मीद है तुम इन्हें इग्नोर नहीं करोगी। तभी लड़का अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। कुछ दिन पहले वही लड़का एक बूढ़ी औरत की चाल का शिकार हो गया था जो झूठ मूठ गिर गई थी और उस पर $20,000 का कॉम्पेंसेशन ऑलमोस्ट डाल ही दिया गया था। लेकिन तभी ये औरत वहां पहुंची, अपने मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर लिया और उसको इनोसेंट साबित करने में मदद की। वो बूढ़ी औरत पकड़े जाने पर भाग गई थी। अब जब लड़के ने देखा कि वही औरत उसकी वाइफ है तो उसने उसे एक वेलकम गिफ्ट दिया। औरत ने जब रैपर पर मछली के स्केल्स देखे तो उसने सोचा कि शायद अंदर फिश की चीजें होंगी, लेकिन उसने स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करने का सोचा। जैसे ही खोला तो अंदर गोल्ड ब्रासलेट निकली। लड़के ने समझा शायद उसे पसंद नहीं आई तो उसने एक और बॉक्स निकाला जिसमें डायमंड्स थे। लड़के की मां ने फिर भी बड़े हम्बल अंदाज में कहा कि घर के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी। औरत को अब डाउट होने लगा कि क्या सच में ये लोग सिर्फ फिश बेचते हैं। जब उसने कंफर्म किया तो लड़के ने उसे अपना फिश फार्म दिखाया। वो इतना बड़ा था और पूरी तरह उसका खुद का प्रॉपर्टी था। वहां के सारे पानी के सोर्सेज भी उसके कंट्रोल में थे। औरत सरप्राइज से उबर भी नहीं पाई थी कि लड़के ने उसे एक कार्ड थमाया और बोला कि इसमें कई सारे पैसे हैं, इसे जैसा चाहे वैसे यूज कर लो। जब उसने औरत को थोड़ा हेजिटेंट देखा तो उसको लगा शायद ये कम है, इसलिए उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे से अपनी पूरी इनकम उसी को देगा। औरत ने उससे पूछा उसका ईयरली इनकम कितना है तो उसने कहा कि बुरे सालों में भी 1 अरब से ऊपर जाता है और ये भी सिर्फ बिना फैक्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स गिने हुए। तभी औरत को पता चला कि वो एक्चुअली एक बहुत पावरफुल फैमिली में आ गई है। उधर छोटी बहन की जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर वो सास को थोड़ा जोर से मसाज भी कर देती तो सास उसको मार देती थी। सास तो उसको क्लैन के फ्यूचर की धमकी देकर अपनी बात मनवाती थी। अगले दिन लड़का अपनी वाइफ को एक बहुत ही क्लासी पार्टी में ले गया। औरत डिलीवरी वाली ड्रेस में ही चली गई क्योंकि बदलने का टाइम नहीं मिला। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन उसे शौक तब लगा जब उसने अपनी बहन को वहीं देखा। बहन ने तुरंत उसे पहचान लिया और बहुत ही मीन तरीके से इंसल्ट करना शुरू कर दिया। वो बोली कि एक डिलीवरी वाली की यहाँ कोई जगह नहीं और उस पर वाइन का ग्लास फेंक दिया। औरत अब और सहन नहीं कर पाई और गुस्से में उसे पागल कह दिया। उसने बोला कि वो बस किसी का वेट कर रही है, लेकिन बहन ने उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उसे थीफ कहने लगी। जैसे ही बहन की नजर औरत की गोल्ड ब्रेसलेट पर पड़ी तो उसने बोला कि ये चोरी की है। औरत ने समझाने की कोशिश की कि ये उसके हस्बैंड का गिफ्ट है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी बहन ने ब्रेसलेट छीनने की कोशिश की और खींचतान में एक चेन नीचे गिर गई। बहन ने उसे उठाया और शॉक हो गई क्योंकि वो दुनिया में यूनिक पीस थी। वो पूरी तरह कन्विंस्ड हो गई कि ये चोरी की चीज है। उसका हस्बैंड भी गुस्से में आ गया और अपने आदमी को बोला कि औरत को सजा दो, लेकिन जैसे ही सिचुएशन डेंजरस होने लगी लड़का वहां आ गया और अपनी ठंडी और पावरफुल आवाज में सबको रोक दिया।